नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो एशियन मार्केट्स में मिक्स्ड एक्टिविटी है, मिक्स्ड गेन्स दिखाई दे रहे हैं। यूएस मार्केट की अगर बात करें तो यूएस मार्केट्स में हमने कल के दिन में कुछ गिरावट देखी, लेकिन आज यूएस स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ पे जो इकोनॉमी रिलेटेड डेटा आया है वो डेटा इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस था, उसके बियॉन्ड नहीं था। वही एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है फॉर यूएस मार्केट्स। साथ ही साथ अगर हम ग्लोबल मैक्रोस की बात करें तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स 106 के करीब आ गया है फ्रॉम 107.5, और अगर हम 10 साल के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो आ गया है अराउंड 4.25 फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 4.5। तो यहाँ पे हमें ऐसे समझ में आता है कि जो बॉन्ड यील्ड नीचे आया है उसकी वजह से जो यूएस में फ्लोज इंक्रीज़ हो रहे थे, इनफ्लोज इंक्रीज़ हो रहे थे, वो थोड़े कम होंगे। और डॉलर इंडेक्स कम होने की वजह से जो इमर्जिंग मार्केट में से एग्ज़िट या तो जो बड़ी बिकवाली आ रही थी एफआईज़ की, एफपीआईज़ की, वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो यही है ग्लोबल मैक्रोस को हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है, थोड़े इम्प्रूव हो रहे हैं। हमारे मार्केट्स की अगर बात करें तो हमें लगता है कि मार्केट ने एक पॉज लिया हुआ है, मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बाकी अगर चीज़ों को अगर कंसीडर करें तो ग्लोबल मैक्रोस तो इम्प्रूव हो रहे हैं, डोमेस्टिक मैक्रोस थोड़े स्टेबल हो रहे हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि जो भी मार्केट में करेक्शन आता है उस करेक्शन में हम लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। 24,100 से लेकर 24,150 के रेंज में मार्केट के लिए बढ़िया सपोर्ट है। उन लेवल्स के करीब अगर मार्केट आता है तो बिल्कुल लॉन्ग की पोजीशंस बनाएं। अगर मार्केट 24,350 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वहाँ पे कुछ हम ट्रेंडिंग व्यू लेके लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, और हम 24,500 से लेकर 24,700 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है, लेकिन ब्रेकआउट होने के लिए 52,500 से लेकर 600 के रेंज को क्रॉस करना उतना ही ज़रूरी है। तो 52,600 के ऊपर हमें बैंक निफ्टी में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग नज़र आती है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी ब्रेकआउट में आ चुका है, ऑल टाइम हाइज़ में है, और यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक हमें और भी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। साथ ही साथ हमें लगता है आईटी स्टॉक्स पे भी फोकस करना है, पीएसयू बैंक्स पे फोकस करना है। कमोडिटीज़ में हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर, नैल्को, वेदांता, इन स्टॉक्स पे फोकस करें। यहाँ पे कुछ तेज़ी के ट्रेड्स बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।